हुनर हाट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से ही हमारे देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का उत्सव अमृत महोत्सव के रूप में प्रारंभ हो रहा है। आज जो है वो दांडी मार्च की वर्षगांठ भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दांडी मार्च को हरी झंडी दे करके और उसको आगे बढ़ाया है। हमारा देश आज़ादी के उन महानायकों के प्रति कृतज्ञ है, ऋणी है, जिन्होंने आज स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्रता की और गुलामी की बेड़ियों से भारत को मुक्त करा करके 75 वर्ष शानदार और जानदार देशवासियों को दिए हैं। और आज भारत दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही आत्मनिर्भर ताकत बनी है। उसका मुख्य कारण यही है कि आज हम भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है। 27वां हुनर हाट भोपाल की इस ऐतिहासिक धरती पर आज से शुरू हुआ है और इस हुनर हाट को स्वदेशी और स्वावलंबन को समर्पित किया गया है। कल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट वैसे आज शुरू हो चुका है, देख रहा हूं मैं, बहुत बड़ी संख्या में आगंतुक भी सुबह से आ रहे हैं। आज शाम को कबीर कैफ़े का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा जिसमें कि कबीर दास जी के दोहों को इस टीम ने बहुत अच्छी तरह से मंचित किया है। और इस हुनर हाट में आपको 10 दिनों तक दिखाई पड़ेगा हुनर का कमाल और स्वदेशी का धमाल। हुनर का कमाल और स्वदेशी का धमाल का आपको बहुत मजबूत एहसास होगा। और ये भोपाल का जो लाल परेड ग्राउंड का हुनर हाट है, ये हुनर के कदरदानों का कुंभ साबित होगा। और हमें पूरी आशा है, अभी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का पूरा 10 दिन चला और 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने हुनर के जो कदरदान हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, उनकी हौसला अफजाई की। हमारे हुनर हाट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। इसमें लगभग 21 राज्यों के 31 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आए हुए हैं और हर क्षेत्र की अद्भुत कला, अद्भुत स्वदेशी उत्पादन आपको दिखाई पड़ेगा। और केवल मध्य प्रदेश से अगर आप देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से देखें तो लगभग 20 से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों का यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। या जितना है 250 है टोटल, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। हम कहते हैं अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपको अरुणाचल प्रदेश की भी दस्तकारों का, स्वदेशी उत्पादन का और स्वदेशी हुनर का दर्शन होगा। केरला का भी होगा, गुजरात का भी होगा, मध्य प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी, उत्तर प्रदेश का भी, राजस्थान का भी, बिहार का भी, पंजाब का भी। जनगण मन हम कहते हैं, जनगण मन, तो ये पूरे जनगण जो है पूरे देश का है। और यहाँ पर एक मिनी भारत आपको दिखाई पड़ेगा। हमने इसीलिए कहा कि ये हुनर के कदरदानों का कुंभ ये हुनर हाट साबित होगा।
शाम को हर दिन बहुत ही सुंदर कल्चरल कार्यक्रम होंगे, जिसमें बहुत ही जाने माने और उभरते हुए कलाकार भी और जाने माने कलाकार भी अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। जैसे आज मैंने अभी आपको बताया कबीर कैफ़े है, बहुत मशहूर जो है वो गायक हैं सुदेश घोसले, उनका भी शायद डेट अभी आपके पास होगी तो बताइएगा, वो भी हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो तमाम बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनके सबके कार्यक्रम हर दिन शाम को यहाँ 5 बजे से लेकर के संगीतमय कार्यक्रमों से आप रूबरू होंगे। अल्ताफ राजा का बहुत मशहूर वो है, वो भी यहाँ होंगे। उसके अलावा शिबानी कश्यप हैं, निज़ामी बंधुओं का भी है, बहुत से कलाकार हैं, बहुत नाम हैं इसमें, मैं पूरे नाम तो नहीं कर सकता। आप सबको हमारी यही आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग जो है वो हर दिन अगर हुनर हाट में आएंगे तो हुनर के जो पूरे देश भर के हुनरबाज आए हुए हैं, उन हुनरबाजों की हौसला अफजाई होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि धर्म जाति, ये हुनर हाट ने एक कंसेप्ट दिया है कि जो दस्तकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं, उनका धर्म जो है वो शिल्पकारी है, उनका कर्म जो है वो दस्तकारी है, और उनकी इबादत जो है वो हुनरकारी है। इबादत हुनरकारी, धर्म शिल्पकारी और कर्म दस्तकारी। तो इसलिए आपको देखेंगे सभी मजहबों के, सभी क्षेत्रों के, सभी धर्मों से लोग जो है वो यहाँ पर एकजुट हैं, क्योंकि सब मिलजुल करके ये काम करते हैं। एक दस्तकार अगर कोई आसाम में बना रहा है, अगर कोई कोलकाता में कर रहा है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो उसके साथ जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो 100 महिलाएं जुड़ती हैं, उसमें कोई धर्म उनकी नहीं होती। उनका एक ही धर्म है कि दस्तकारी, शिल्पकारी, हुनरकारी। तो वो सब लोग मिल करके करते हैं और बहुत ही अच्छा है। और कल औपचारिक उद्घाटन में तो आप लोग रहेंगे ही, आप लोगों का स्वागत है। बावर्ची खाना जो सेक्शन है वो भी बहुत ही अद्भुत है। बावर्ची खाने में भी आपको केरल से लेकर कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, हर जगह का आपको जो स्वाद है उसका आप मज़ा ले सकेंगे। और मेरा गांव मेरा देश, जिसमें कि आपको जो है वो महाराष्ट्र के पाव भाजी भी मिलेगी, तंदूरी कुल्हड़ की चाय भी दिखाई पड़ रही थी, चाट भी है दिल्ली की चांदनी चौक के, और भी सभी है। आप लोग घूमेंगे, आप लोग आनंद लेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैंने कहा कि मैं आज अभी आ गया था, तो जो लोग उपलब्ध होंगे उनसे एक बार बातचीत भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत, उसको समृद्ध करने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको प्रामाणिकता देता हुआ, उसको एक अभियान और आंदोलन का रूप देता हुआ हुनर हाट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने संकल्प लिया है कि जब आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव को पूरे देश में मना रहे होंगे, तो हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे। और हमारे हर हुनर हाट में हमारे आज़ादी की किसी न किसी गौरवमयी घटना का एहसास आपको होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो डांडी का एहसास हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको, और क्योंकि अभी इसके बाद गोवा हो रहा है, फिर देहरादून होगा, सूरत हो रहा है, अलग जो वो हर जगह आपको एक आज़ादी से जुड़े हुए हमारे किसी न किसी गौरवमयी इतिहास का दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से
दिखाई पड़ेगा।